हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जी, आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ये वाला जो फिगर है हम लोग को ड्रॉ करेंगे जी। कैसे सेट स्क्वायर यूज करके इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे जी, यहाँ पे समझेंगे जी। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको अभी भी सेट स्क्वायर चलाने में प्रॉब्लम होता है जी, तो हम लोग ध्यान देंगे जी। तो ये क्या बोल रहा है जी, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर है इसका यूज करते हैं जी। क्लियर हुआ। देन ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है और जो लंबाई में क्या होता है, छोटा होता है इसकी अपेक्षा, तो इसको छोटा सेट स्क्वायर बोलते हैं, ये वाला बड़ा सेट स्क्वायर बोलते हैं जी। क्लियर हुआ। लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में ये बड़ा होता है जी और चौड़ाई में ये क्या होता है जी, छोटी होती है। तो क्लियर हुआ जी। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए इस सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे जी, हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग बेस लाइन ले लेंगे जी। कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले हम लोग लगभग एक बेस लाइन ले लिया जाता है जी। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको बेस लाइन लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है जी। तो जो ऐसे दोस्त हैं जिनको बेस लाइन लेने नहीं है तो वो ध्यान देंगे जी। सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर क्या रखें, प्रॉपर एक बराबर रखेंगे जी। देन रखने के बाद एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिए। देन इसी पे एक और सेट स्क्वायर की सहायता से आप जैसे वो लिए थे बेस लाइन, वैसा ही एक और बेस लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। तो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो एक भी सेट स्क्वायर की सहायता से बना सकते हैं, या बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको दो बेस लाइन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे कि काफ़ी बेटर रहता है जी, दो बेस लाइन लीजिएगा। तो देखिए, कहीं भी ऊपर वाले बेस लाइन पे हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे। देन रख लेने के बाद यहाँ से हम 30 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा यहाँ क्या करेंगे जी, 90 डिग्री पे एक रेखा ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा इधर भी हमारा क्या है जी, लेफ़्ट साइड में भी हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड में भी हमारा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए, अब ध्यान देंगे, सेट स्क्वायर को अब हटा दीजिए। अब मेजर कर लीजिए कौन, इसका डिस्टेंस टोटल कितना दिया है जी, 60 और 20 कितना, टोटल 80 है। तो हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं जी। तो ये वाला हमारा ब्लॉक, तो यहाँ से देखिए 60 का ब्लॉक है, देन हमारा 20 का। उसके बाद हाइट इसका कितना दिया है जी, यहाँ पे देखिए ये वाला हाइट हमारा ये कितना है जी, ये वाला 50 है। तो इसको हम यहाँ से हम 50 मेजरमेंट लेकर दूरी मेजरमेंट करके आप मार्किंग कर दिए। देन इसके बाद ये देखिए 15 दूना 30 और 30 कितना है जी, 60 है। तो ये दूरी हम भी इधर मेजर कर लेंगे। देन इधर से 15 है तो 10 5 15, फिर इधर से भी 15। क्लियर हुआ जी। और बीच में कितना, 30 का गैप है, इतना क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या करेंगे, आगे इसको एक सेट स्क्वायर को नीचे रखिए। देन दूसरे सेट स्क्वायर को ऊपर रखते हुए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ। जो भी हम लिए हैं जी, जहाँ जहाँ से मार्किंग किए वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। इसका कार्य आगे बताएंगे कैसे कहाँ पे है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये जो मार्किंग किए यहाँ से भी एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ले लिए जी। फिर हमारा यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी। देन आगे ध्यान देंगे जी। देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ से, जो पॉइंट है यहाँ से हम एक 30 डिग्री पे, यही ना है जी हमारा ये पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ से हम 30 डिग्री पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए जी। क्लियर हुआ जी। कौन सा, ये वाला लाइन। उसके बाद ये जो है हम यहाँ से 50 ले लेंगे, उसको छोड़िए, हटाइए।
फिर हम इधर से देखिए सेट स्क्वायर को क्या किए, इधर हम ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो भी मार्किंग किए हम यहाँ से, हम इसको देखिए अब थोड़ा सा यहाँ से एक रेखा क्या लेंगे जी, ड्रॉ करें। तो उसके आगे सेट स्क्वायर को ऊपर वाले बेस लाइन पे रख लेंगे जी। देखिए स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिए कैसे कैसे हम सेट स्क्वायर इधर से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट कर रहे हैं, आप लोग ऐसा ही करके बनाइएगा। क्लियर हुआ जी। एक रेखा हम ले लिए पूरा, यहाँ पे गैप ना है जी, हम लोग जब डार्क करते समय इसको यहाँ तक क्या करेंगे, गैप छोड़ देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए जो ये पॉइंट है यहाँ से क्या है जी, यहाँ से ऑलरेडी क्या है जी, मिल चुका है यहाँ से। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी क्या है जी, यहाँ से मिला हुआ है। क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए ये पॉइंट यहाँ से मिला हुआ है। क्लियर हो रहा है जी हम लोगों को। देखिए अभी थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब डार्क किया जाएगा तो ये आप लोग जैसे जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं वैसा ही देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए एक रेखा कितना है जी, यहाँ से हमारा दूरी है जी, नीचे तक आए हैं जी, अभी कोई दूरी उसका नहीं लिए। तो हम आप लोगों को अभी ऐसा ही एक रेखा यहाँ से ले लिए हैं लगभग में। आगे आप लोगों को बताएंगे कितना रेखा डीप में आना है। क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला जो लाइन है यहाँ से देखिए, ये वाला पॉइंट अभी यहाँ से क्या गए हैं जी, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ऊपर गए हैं जी। क्लियर हुआ। कितना चले गए, अभी कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं किया। अब देखिए अब सेट स्क्वायर को हटा दीजिए। आप ध्यान दीजिए जो यहाँ से ये वाला हमारा दूरी है जी, टोटल कितना डीप आए हैं जी, 20 आए हैं। कितना आए हैं, 20। तब ये 20 तो ये भी कितना होगा जी, 20 होगा जी। वहाँ पे जिक्र नहीं किया है जी, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहे हैं जी। वो छोड़ दिया गया है, जो बनाया है ये फिगर वो छोड़ दिया है जी, उसका डायमेंशन कहीं दिखेबे नहीं किया है। इसका भी डायमेंशन क्या है यहाँ से, उसके बाद ये वो भी डायमेंशन यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे ये इसका डायमेंशन दिखाएंगे। ये वाला 20 होता, देन ये वाला हमारा 30 होता। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 20 मेजरमेंट कर लेंगे, ये जो नीचे यहाँ से 10 और 20। देन उसके बाद ये भी कितना ले लेंगे जी हम, 20। क्लियर हुआ। तो ये भी हमारा जो नीचे आया है डीप, तो कितना आएगा जी, 20 ही आएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हाइट देखिए, ये जो 50 है तो ये भी कितना है जी, यहाँ से यहाँ 50, ये भी 50 और ये भी 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दूरी जो परपेंडिकुलर लाइन लिए थे ना जी यहाँ तक, तो ये वाला हमारा कितना है जी, 50। देन ये भी कितना है जी, 50। क्लियर हुआ जी। अब आगे ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को बैठा दीजिए नीचे वाले बेस लाइन पे या ऊपर वाले बेस लाइन पे ही बैठाइए। देन उसके बाद ये वाला लाइन हम क्या करेंगे जी, ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी। अब ड्रॉ करने के बाद इस कॉर्नर से देखिए यहाँ तक एक लाइन गया है जी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक दूसरे से क्या है जी, अटैच हुआ। क्लियर हुआ। देन अटैच होने के बाद यहाँ से क्या है, 30 डिग्री पे ये इधर भी आया है। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे बन गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ये वाला इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से, देखिए मेरा नहीं आ रहा है जी, नहीं ना आ रहा है, तो हम क्या करें, सेट स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे और उसके बाद मिलाएंगे मेरा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे सेट स्क्वायर को इधर उधर लेफ़्ट राइट थोड़ा इधर उधर करके देखिए यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। तो यानी मेरा क्या हो जाए कि यहाँ पे काल्पनिक एक बेस लाइन हम लोग निर्माण करते हैं जी। तो यहाँ से हम इसको एक दूसरे से
मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से 30 पे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर सेट स्क्वायर को पलट दीजिए। देन पलटने के बाद ये जो दूरी है यहाँ से हम लोग इसको देखिए, ये वाला क्या हुआ जी, हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। हम इसको डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। तो फर्स्ट में देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये वाला भाग ड्रॉ करेंगे। टोटल कितना है जी, 60 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ये वाला 60 दूरी ले लिए जी, ये वाला। उसके बाद हाइट कितना है जी हमारा, तो हाइट हमारा 50 है। देन इधर भी कितना है जी हमारा 50 है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए हाइट नीचे कितना आए हैं जी 20। फिर हम यहाँ से भी 20 आए। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए दोनों साइड में ये वाला यहाँ तक है, देन ये वाला ही है। उसके बाद ये वाला हमारा देखिए क्लियर हो रहा है जी। देखिए ये वाला ब्लॉक, ये वाला लाइन हमको कार्य का नहीं है ये वाला, तो इसको उतना दूर हम हाईलाइट यानी उसको डार्क नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या है जी हमारा इतना ही रेखा का जरूरत है। फिर हमारा इतना लाइन का यहाँ पे जरूरत है। फिर ये वाला इसमें देखिए जो रेखा दिख रहा है उसी को हम लोग डार्क करते हैं जी, एक्स्ट्रा लाइन को डार्क नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान देंगे जो आवश्यकता है लाइन का उसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं जी, यहाँ पे डार्क किया जाता है। तो देखिएगा ये वाला हमारा क्या हुआ जी, इतना तक बन के ये वाला डार्क। क्लियर हो रहा है जी। आप देखिए जो भी ये रेखा है एक्स्ट्रा हम लिए थे उसको हम डार्क नहीं करेंगे जी। अब यहाँ से देखिए हाइट हमारा है, तो यहाँ से हाइट ले लेंगे जी। देन यहीं तक हमको चाहिए, हम तो यहाँ से न लिए थे तो उतना नहीं। फिर ये वाला हाइट हमको पूरा प्रॉपर चाहिए, हाइट पूरा प्रॉपर चाहिए। देन उसके बाद इसका जो बेस है, इसके बाद ये वाला बेस है हमारा, बेस यहाँ प्रॉपर चाहिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हमारा है यहाँ से, देन ये वाला भी। उसके बाद ये जो है रेखा हमारा यहाँ से। क्लियर हो रहा है जी सब किसी को। देखिए हो तो गया जी हमारा जो भी। देखिए यहाँ पे ये फिगर के हिसाब से हमारा जो फिगर हम लोग यहाँ पे बनाए वही ना है जी, सेम टू सेम। देखिए पहले था कि हम लोग जो पतला पेंसिल की नोक से बना रहे थे तो ये क्या था एक्स्ट्रा थोड़ा सा फिगर हमारा रफ दिखता था, लेकिन अब फिगर मेरा सॉलिड दिख रहा है जी। अब इसको हम डायमेंशनिंग करेंगे इसमें। देखिए तो डायमेंशनिंग में थोड़ा क्या कीजिए और नीचे आप ला लीजिए और डायमेंशन आराम से देखिए कैसे किया जाता है। डायमेंशन में क्या कीजिए 5 mm का गैप छोड़ा जाता है जी। देन 10 mm का एक्सटेंशन लाइन, सभी जगह वही कार्य किया जाता है जी। 5 mm का गैप, 10 mm का दूरी, 5 mm का गैप, 10 mm का दूरी, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। वैसे रेशियो होता है कितना, 3 और 6 का रेशियो होता है। 3 mm का गैप और 6 mm का दूरी। तो लेकिन आप लोग बताते हैं जी 5 और 10 का लीजिए कि काफ़ी बेटर थोड़ा दिखता है, दिखने में सुंदर दिखता है जी फिगर भी। ये भी गलत नहीं है जी, कोई बोलेगा ये गलत है तो ऐसा बात नहीं है जी। देन उसके बाद इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से हम
एरो हेड दिखा देंगे जी। ये वाला हमारा टोटल 20 है, ये 60 है। ये वाला हमारा यहाँ से, ये वाला हमारा देखिए, ये वाला 15 है, देन ये वाला 30 है, देन ये वाला 15। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला हमारा ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से हम, ये है ब्लॉक, उसके बाद ये जो ब्लॉक है यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, सबको यहाँ से डायमेंशनिंग में दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए ये वाला हमारा यहाँ से देखिए, इसका डायमेंशन आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको, ये है, देन उसके बाद आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से 10 10 20, तो आप क्या कीजिए, इसको हम, इसका डायमेंशन हम लोग यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ जी। उसमें इस फिगर में नहीं दिया था, तो ये वाला 30 था हमारा, ये वाला 20, उसके बाद ये वाला हमारा 50। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, फ्रंट व्यू। देन ये वाला हमारा कौन सा, साइड व्यू। देन ये वाला हमारा कौन सा व्यू जी, टॉप व्यू। ये वाला फ्रंट व्यू। ये वाला हमारा साइड। क्लियर हुआ जी। इतना बन के हमारा क्या हुआ जी, क्वेश्चन रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये वाला हमारा क्या है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पे लिखना जरूरी रहता है जी, नहीं तो कोई कैसे समझेगा कि आइसोमेट्रिक है या ऑब्लिक है जी, एग्जामिनर कैसे समझेगा जी, तो ये लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद नीचे एक और हेडिंग डाल दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। ओके फ्रेंड्स, इतना हमारा बन के रेडी हो चुका। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर